ये कहानी एक मशहूर हॉलीवुड स्टार एलिजाबेथ की है जो अब 50 साल की हो चुकी है। उम्र बढ़ने के कारण उसका करियर धीरे धीरे ढलान पर आ जाता है और आखिरकार उसे उसके लोकप्रिय टीवी शो से निकाल दिया जाता है। अपनी खोती हुई शोहरत और पहचान से टूट चुकी एलिजाबेथ गहरे अवसाद में चली जाती है। इसी दौरान उसे एक रहस्यमयी पदार्थ मिलता है जो दावा करता है कि वह इंसान को एक नया, जवान और परफेक्ट शरीर दे सका है। अपनी बर्बाद होती जिंदगी को फिर से संवारने की उम्मीद में एलिजाबेथ बिना ज्यादा सोचे समझे उस हरे रंग के सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है। सीरम का असर होते ही कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी पीठ से एक बेहद खूबसूरत, जवान और आकर्षक लड़की जन्म लेती है। एलिजाबेथ उसका नाम सू रखती है, लेकिन इस चमत्कार के साथ एक सख्त नियम भी जुड़ा हुआ था। एलिजाबेथ और सू वास्तव में दो अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही अस्तित्व के दो शरीर थे। उन्हें हर 7 दिन बाद एक दूसरे से स्थान बदलना होता था। जब एक शरीर सक्रिय रहता तो दूसरा बेहोश अवस्था में पड़ा रहता और उसे विशेष पोषक द्रव्य न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की आवश्यकता होती। जवान और खूबसूरत सू देखते ही देखते मनोरंजन जगत की नई सनसनी बन जाती है। उसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगती है और पूरा देश उसका दीवाना हो जाता है। लेकिन सफलता के साथ साथ उसके भीतर लालच और अहंकार भी बढ़ने लगता है। न्यू ईयर के एक भव्य लाइव शो की तैयारी के दौरान सू 7 दिन वाले नियम को तोड़ देती है। वह अपने जवान शरीर में ज्यादा समय बिताने लगती है और धीरे धीरे एलिजाबेथ के मूल शरीर की देखभाल करना बंद कर देती है। इस लापरवाही का भयानक असर पड़ता है। एलिजाबेथ का असली शरीर सड़ने, गलने और विकृत होने लगा है। जल्द ही दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन शोहरत के नशे में चूर सू इतनी निर्दयी हो चुकी होती है कि वो अपनी ही मूल पहचान, अपनी ही रचयिता और असली शरीर एलिजाबेथ को मार डालती है। मगर नियमों को तोड़ने की कीमत उसे भी चुकानी पड़ती है। न्यू ईयर शो से ठीक पहले उसके शरीर में डरावने बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसके दांत झड़ने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं और नाखून टूटकर अलग होने लगते हैं। अपनी खूबसूरती और अस्तित्व को बचाने की कोशिश में वो बचा हुआ पूरा सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है। लेकिन इस बार परिणाम वैसा नहीं होता जैसा पहले हुआ था। इस बार उसके शरीर से कोई सुंदर और जवान लड़की पैदा नहीं होती बल्कि एक भयानक, विकृत और डरावना राक्षस जन्म लेता है। इसके बावजूद वह न्यू ईयर के लाइव शो में पहुंच जाता है। शुरुआत में लोग उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर लगा नकाब गिरता है पूरा हॉल चीखों से गूंज उठता है। दर्शकों में भगदड़ मच जाती है। हर तरफ खून खराबा शुरू हो जाता है और लोग उस राक्षस को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। आखिरकार बुरी तरह घायल और टूट चुका वह राक्षस घिसटे हुए उस जगह पहुंचता है जहां कभी एलिजाबेथ का हॉलीवुड स्टार बना हुआ था। वही जगह जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान और अपनी इंसानियत कुर्बान कर दी थी। लेकिन वहां पहुंचते ही उसका शरीर पूरी तरह टूट जाता है और वह सड़े हुए मांस और खून के एक ढेर में बदल जाता है। कहानी का अंत एक बेहद कड़वे और गहरे संदेश के साथ होता है। जब इंसान शोहरत, सुंदरता और सफलता की अंधी दौड़ में अपनी असली पहचान खो देता है तो अंत में उसके हाथ कुछ नहीं आता। जिस प्रसिद्धि के लिए एलिजाबेथ ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आखिरकार वही शोहरत मिट्टी में मिल जाती है।